समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, अथर्ववेद के अंदर बताया है परमेश्वर की कामना है भक्ति रस की, अर्थात प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक मनुष्य उसकी आज्ञा का पालन करे। ये परमेश्वर की कामना है। और उपासकों की कामना क्या है? ईश्वर का आनंद मिले। ईश्वर के आनंद की कामना उपासकों की है। तो जब दोनों कामनाओं का संसर्ग हो जाता है तब उपासक को ईश्वर की ओर से आनंद मिलता है। और ईश्वर की आज्ञा का एक स्वरूप अथर्ववेद में ही बताया है कि जंतवो विश्वम पुष्यन्ति। जो उपासक जंतुओं की, जन्मधारियों की, प्राणियों की पुष्टि करते हैं, पोषण करते हैं, उनके हृदय में परमेश्वर सत्य ज्ञान प्रकट करता है, विवेक प्रकट करता है, यथार्थ ज्ञान प्रकट करता है। किनके हृदय में? जो सृष्टि के अंदर, संसार के अंदर विद्यमान प्राणियों का पोषण करते हैं। और प्राणियों का पोषण करने के लिए हमें वेदों के अनुकूल चलना पड़ेगा, वेदों की आज्ञाओं को जानना पड़ेगा। यजुर्वेद का 33वां अध्याय चल रहा है। यजुर्वेद में प्रमुखता से मनुष्यों के लिए कर्मों का विधान किया गया है। पीछे हमने मंत्र संख्या 26 के ऊपर विचार किया था। परमेश्वर स्वयं राजा है और देश का राजा कैसा होना चाहिए, ईश्वर ने उसका उपदेश इस 26वें मंत्र में किया है। और उस मंत्र में बताया कि जैसे सूर्य संसार के पदार्थों को अपनी किरणों के माध्यम से प्रकट करता है, वैसे ही राजा भी देश के अंदर उपदेशकों के माध्यम से, अध्यापकों के माध्यम से अच्छी शिक्षा और उत्तम विद्या को प्रकट करें। परमेश्वर भी राजा है। वो भी सृष्टि के प्रारंभ में वेदवाणी के माध्यम से अनेक विद्याओं को, अच्छी शिक्षा को प्रकट करता है। तो परमेश्वर के समान भी राजा को होना चाहिए। फिर दूसरी बात बताई कि राजा दुष्ट शत्रुओं को मारने वाला हो। उदाहरण दिया है इसमें अग्नि का। जैसे अग्नि वनों को जला देती है, नष्ट कर देती है, वैसे ही राजा दुष्ट शत्रुओं को मारने वाला हो। ईश्वर भी राजा है। ईश्वर भी ऐसा ही करता है, दुष्टों का विनाश करता है। उसको रुद्र कहा गया है। और राजा कैसा होना चाहिए? तीसरा दृष्टांत दिया दिन और रात्रि के माध्यम से। जैसे दिन रात्रि को निवृत्त कर देता है, हटा देता है, वैसे ही राजा छल, कपट, अविद्या आदि अंधकार को हटाने वाला हो। परमेश्वर का भी ये कार्य है। परमेश्वर भी छल कपट को दूर करने वाला होता है, हटाने वाला होता है। जो छली कपटी व्यक्ति होते हैं
जो अविद्या से युक्त व्यक्ति होते हैं, ईश्वर उनके शरीर आदि को क्षीण कर देता है, कमज़ोर कर देता है। इस प्रकार से वो जब अधिक समय तक जी नहीं सकते, शीघ्र नष्ट हो जाते हैं रोगी होकर। तो ईश्वर भी छली कपटी व्यक्तियों का, अविद्याग्रस्त व्यक्तियों का विनाश करके उनको निवृत्त करता है, अथवा उनके अंदर उनको दंड देकर उनके अंदर अच्छी बुद्धि प्राप्त करने की प्रेरणा उत्पन्न करता है। वैसे ही राजा को भी छली कपटी व्यक्तियों का निवारण करना चाहिए, जो स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरी प्रजाओं की हानि करते हैं, और प्रजा के अंदर जो अविद्या है उसको भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए, और प्रजा के बल को प्रकट करना चाहिए। प्रजा सब प्रकार से बलवान हो, शारीरिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से और धन ऐश्वर्यों की दृष्टि से। ऐसी योग्यता राजा के अंदर होनी चाहिए कि उसकी प्रजाएं समृद्ध रहें, प्रसन्न रहें। इस प्रकार का जो राजा होता है वो प्रतिष्ठित होता है। हमारे इतिहास के अंदर राम राज्य का वर्णन आता है। श्री रामचंद्र जी का राज्य भी इसी प्रकार से आपको मिलेगा। उनके राज्य के विषय में बताया जाता है कि कोई मूर्ख नहीं था, कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं था, कोई चोर नहीं था, कोई यज्ञ ना करने वाला हो, ऐसा नहीं था। आज मंत्र संख्या 27 का स्वाध्याय किया गया। इसमें भी वही विषय बताया गया है, राजपुरुष कैसा हो। मंत्र है कुतस्त्वम इंद्र माहिनः सन एको यासी सत्पते किम त इत्था संपृच्छसे समराणः शुभानहि वोचेः तत् नः हरिवा यत्ते अस्मे इति अस्मे। इस मंत्र में राजपुरुषों को क्या करना चाहिए वो बताया गया है। भावार्थ को देखेंगे। भावार्थ में दिया है, राज प्रजा पुरुषों को चाहिए कि सभाध्यक्ष राजा से ऐसा कहें, प्रजाएं भी राजा से कहें, और राजपुरुष भी राजा से कहें। क्या कहें कि हे सभापति, आपको बिना सहाय के कुछ राज कार्य नहीं करना चाहिए। अर्थात राज कार्य करते समय राजा को प्रजा से भी सलाह लेनी चाहिए। जैसे आजकल कौन से बिल के ऊपर चर्चा चली? कौन सा? यूनियन सिविल कोड। तो लोगों की भी विचार जाने माने उनसे प्राप्त किए गए कि भी आपका क्या विचार है भिन्न भिन्न संस्थाओं के, संप्रदायों के। तो राजा को प्रजाओं से भी सलाह लेनी करनी चाहिए, और दूसरे जो राजपुरुष हैं उनसे भी सलाह करनी चाहिए। तो आपको बिना सहाय के कुछ राजकार्य नहीं करना चाहिए, किंतु आपको उचित है कि सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के ताड़न में अस्मद आदि के सहाय युक्त सदैव रहें। अस्मद आदि मतलब हम जो राज और प्रजा पुरुष हैं, आपको श्रेष्ठों की रक्षा के लिए और दुष्टों की ताड़ना के लिए हम प्रजाओं की भी सहायता लेनी चाहिए, सलाह लेना चाहिए, विचार करना चाहिए उनसे। और जो दूसरे नीचे राजपुरुष हैं, अधिकारी, छोटे अधिकारी, उनसे भी आप सलाह विमर्श, विचार विमर्श करना चाहिए। शुभ आचरण से युक्त अस्मद आदि शिष्टों की सम्मति पूर्वक
कोमल वचनों से सब प्रजाओं को शिक्षा करे। तो राजा जिनसे सलाह ले, जिन राजपुरुषों से सलाह ले, जिन प्रजा पुरुषों से सलाह ले, उनकी सम्मति ले, वो कैसे होने चाहिए? वो शुभ आचरण से युक्त होने चाहिए, अशुभ आचरण से युक्त नहीं होने चाहिए, अधार्मिक नहीं होने चाहिए, दुष्ट नहीं होने चाहिए। और फिर विचार करने के बाद जो निर्णय निकले उसका फिर प्रजाओं के अंदर उसकी शिक्षा करनी चाहिए, प्रजाओं को वैसा चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ये बात इस मंत्र के अंदर बताई है। सत्यार्थ प्रकाश में भी छठे समोल्लास में शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण दिया है कि अकेले राजा को राज कार्य नहीं करना चाहिए। वहाँ दिया है शतपथ ब्राह्मण का कांड 13 है, ब्राह्मण 3 है। राष्ट्रम एव विश्य आहन्ति तस्मात् राष्ट्रे विषम घातुकः विषम एव राष्ट्रायाद्याम करोति तस्मात् राष्ट्रे विषम अस्ति न पुष्टम पशुम मन्यते इति। तो इस शतपथ ब्राह्मण के वाक्य का अर्थ किया है यहाँ सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास में। जो प्रजा से स्वतंत्र स्वाधीन राजवर्ग रहे, मतलब कि राजा प्रजा से कोई सलाह विमर्श ना करे, स्वतंत्र रहे, तो राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करें। जिसलिए अकेला राजा स्वाधीन व उन्मत्त होके प्रजा का नाशक होता है, अर्थात वह राजा प्रजा को खाए जाता है। इसलिए किसी एक को राज्य में स्वाधीन ना करना चाहिए। जैसे सिंह उदाहरण दिया है, जैसे सिंह व मांसाहारी हृष्ट पुष्ट पशु को मार कर खा लेते हैं, वैसे स्वतंत्र राजा प्रजा का नाश करता है, अर्थात किसी को अपने से अधिक नहीं होने देता। श्रीमान को लूट कूट अन्याय से दंड लेके अपना प्रयोजन पूरा करेगा। तो ये तो सभा बनाने के लिए है कि राजा के अधीन सभा होना चाहिए, सभा के अधीन राजा होना चाहिए, और वहाँ पर भी विचार विमर्श लेना पड़ेगा राजा को। और फिर आगे दिया है मनुस्मृति के श्लोक में ही, श्लोक है अपि यत् सुकरम कर्म तदपि एकेन दुष्करम विशेषतो असहायन किंतु राज्यम महोदयम। क्योंकि विशेष सहाय के बिना जो सुगम कर्म है वह भी एक के करने में कठिन हो जाता है। कोई छोटा सा सरल सा कार्य है, एक को करने में कठिन हो जाता है, और जब ऐसा है तो महान राजकर्म एक से कैसे हो सकता है। इसलिए एक को राजा और एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य का निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है। तो राजा को दूसरे राजपुरुषों से भी सलाह लेनी चाहिए, प्रजाओं से भी सलाह लेनी चाहिए, अपनी बुद्धि से उसको काम नहीं करना चाहिए। और जो राजा केवल अपनी बुद्धि से काम करता है, इसको बहुत ही महर्षि दयानंद जी ने बुरा काम बताया। अब इस मंत्र के शब्दों को पदों के पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। पदार्थ में दिया है हे सतपते। ये सभाध्यक्ष राजा का विशेषण है। श्रेष्ठ सत्य व्यवहार व श्रेष्ठ पुरुषों के रक्षक। तो राजा को सभाध्यक्ष को कैसा होना चाहिए, इस पद के अंदर उसका कर्तव्य बता दिया कि राजा श्रेष्ठ सत्य व्यवहार की रक्षा करने वाला होना चाहिए। कैसे रक्षा करेगा? एक तो स्वयं वो श्रेष्ठ सत्य व्यवहार करे, इससे श्रेष्ठ सत्य व्यवहार की रक्षा होगी। और जो प्रजाओं के अंदर जो प्रजाएं श्रेष्ठ व्यवहार कर रही हैं, सत्य व्यवहार कर रही है, राजा को उनको
सम्मानित करना चाहिए, पुरस्कृत करना चाहिए। इससे क्या है, श्रेष्ठ सत्य व्यवहार की रक्षा होगी। और यही बात दूसरे रूप में बता दी, श्रेष्ठ पुरुषों के रक्षक हो। जो अच्छे व्यवहार करने वाले हैं, राजा उनकी अच्छी प्रकार से रक्षा करे, तो उनकी रक्षा होगी तो सत्य व्यवहार की भी रक्षा होगी। और यदि उनको मार दिया जाएगा, दूसरे लोग उनको मार देंगे, तो फिर मर जाएंगे, तो फिर सत्य व्यवहार करने वाला कौन होगा? सत्य व्यवहार फिर रहेगा ही नहीं। तो ऐसे पुरुषों की रक्षा भी राजा को करनी चाहिए, उनको सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करनी चाहिए। जैसे आजकल जो वीआईपी होते हैं, विशेष भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अच्छे काम करने वाले, उनको सरकार की ओर से जेट सुरक्षा, वायु सुरक्षा आदि प्रदान की जाती है। फिर आगे दिया इंद्र सभापति। यहाँ इंद्र का अर्थ सभेश, सभा का स्वामी। माहिनः महत्व युक्त सत्कार को प्राप्त त्वम आप एकः असाही सन होते हुए किस कारण से यासी प्राप्त होते हो या विचरते हो? ये प्रश्न के रूप में यहाँ मंत्र के अंदर दिया गया है। राजा से प्रजा या दूसरे राजपुरुष पूछ रहे हैं कि हे राजन, आपका तो बड़ा सत्कार है, आप तो बड़े महत्वपूर्ण हैं, महत्व से युक्त हैं, आप अकेले क्यों विचर रहे हैं, अकेले ही विचार विमर्श क्यों कर रहे हैं, दूसरों से सलाह क्यों नहीं लेते, क्या कारण है? ऐसा प्रश्न राजा से किया जा रहा है। फिर दूसरा प्रश्न है, किम ते इत्था, इस प्रकार करने में आपका क्या प्रयोजन है? आप दूसरों की सलाह नहीं ले रहे, अपनी बुद्धि से ही सारे कार्य कर रहे हैं, इसमें आपका क्या प्रयोजन है? अर्थात राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी बुद्धि से काम नहीं करना चाहिए, दूसरे राजपुरुष और प्रजा पुरुषों की भी सलाह लेनी चाहिए। ये प्रश्न के माध्यम से यहाँ वर्णन किया गया है। फिर आगे दिया है, हे हरिवह, हरि कहते हैं घोड़े को, और भी इसके अर्थ किए गए हैं। मनुष्य आदि भी हरि होते हैं, सेना के साधक दूसरे जो अच्छे पुरुष हैं। तो प्रशस्त घोड़ों वाले या प्रशस्त पुरुषों वाले, प्रशस्त मनोहारी घोड़ों वाले राजन, तो राजा के पास अच्छे आने जाने के साधन होने चाहिए, जिससे कि वो तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। ऐसे राजा को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, यत्, जिस कारण अस्में हम लोग ते आपके हैं, इनसे समराणा, सम्यक चलते हुए आप हमको पूछिए। तो जो राजपुरुष राजा को अपना समझते हैं और राजा जिनको अपना मानता है, अथवा जो प्रजा पुरुष राजा को अपना मानते हैं, अथवा जिन प्रजा पुरुषों को राजा अपना मानता है, तो राजा को चाहिए कि ऐसे राजपुरुषों से, ऐसे प्रजा पुरुषों से वो पूछे। कोई समस्या उसके सामने आ जाए तो उनसे समाधान पूछे, कोई शंका उत्पन्न हो जाए तो वो उनसे पूछे। तो सम्यक चलते हुए आप हमको पूछिए, और शुभा नहीं, मंगलमय वचनों के साथ उस एकाकी रहने के कारण को कहिए। तो राजा को कारण भी बताना चाहिए कि आप दूसरों से सलाह नहीं ले रहे, अपनी बुद्धि से काम कर रहे हैं, कुछ कारण भी बताइए।
तो उससे क्या है, प्रजा के अंदर और दूसरे राजपुरुषों के अंदर संतोष बना रहता है। और यदि राजा एकाकी विचार करे, कारण भी ना बताए, तो उससे प्रजा के अंदर, राजपुरुषों के अंदर असंतोष उत्पन्न हो जाता है और फिर वो राज्य स्थिर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। तो मंत्र का संदेश यही है कि राजपुरुषों के लिए भी प्रेरणा दी गई है। जो राजपुरुष हैं, प्रजा पुरुष हैं, जो राजा अकेला ही विचार करता है, अपनी बुद्धि से काम करता है, तो उनको ऐसे राजा के पास जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि आप अकेले ही विचार करते हैं, क्या कारण है, हमारी भी आपको सलाह लेनी चाहिए। और राजा का भी ये कर्तव्य है कि वो जो अच्छे धार्मिक राजपुरुष या प्रजा पुरुष हैं, जिनको वो अपना मानता है, उनसे वो भिन्न भिन्न कार्यों में सलाह ले, क्योंकि ये राज कार्य बड़ा कार्य है, ये अकेले की बुद्धि से नहीं हो सकता।